एक हाथ में कंगन लिए हुए स्नान किया हुआ बैठा हुआ है। वो कहता है कि मैं तो विरक्त हो गया हूँ, जवानी में ही मैंने इतने पाप किए हैं जिनके कारण मेरे सभी परिवारी जन जो है मुझे छोड़कर चले गए हैं, सबकी मृत्यु हो गई है मेरे पापों के कारण। तो अब मैं पश्चाताप के लिए बैठा हूँ और हाथ में कंगन लिए बैठा हूँ कि जो कोई आए और ले जाए। और सुपात्र को दान देना चाहिए, कुपात्र को नहीं देना चाहिए। इसलिए आपसे बढ़कर सुपात्र ब्राह्मण देवता कौन होगा। ये कहता हुआ व्याघ्र कहता है अपना कि मैं धर्म भी जानता हूं, मैं अधर्म भी जानता हूं, और इसलिए हे ब्राह्मण तुम जो है ये दान स्वीकार करो। आगे और बता रहा है वो व्याघ्र कि मैं जानता हूं, मैं गीता भी पढ़ा हूं। गीता का श्लोक एक कहता है वो कि दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम विदुः। जब भगवान कृष्ण सात्विक, राजसिक और तामसिक दान की चर्चा करते हैं तो उस समय वो कहते हैं दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे। दातव्य मतलब अर्थात देना है, देना है, यह नियम है, यह कर्तव्य कार्य है। इति इसलिए यत दानम जो दान दीयते दिया जाता है अनुपकारिणे, उपकारिणे ना अनुपकारिणे, ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन है क्योंकि दान देने की क्रिया है, इसलिए संप्रदान है अनुपकारी और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है संप्रदान में। अनुपकारिणे अर्थात जिसने कोई उपकार नहीं किया है। कोई किसी ने उपकार किया है, हम प्रत्युपकार के लिए यदि उसे कुछ देते हैं तो वो तो व्यापार हो गया। किंतु ऐसा दान जो अनुपकारी को दिया जाता है, जो कोई हमारा उपकार नहीं करता है या जिसने नहीं किया है, या फिर बहुत से लोग उनको दान देते हैं जिनसे उसका उपकार संभव है, उपकार होने वाला है, भविष्य में वे उसका कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, ऐसे को जो दान दिया जाता है, ऐसा समझ के भी बहुत सारे लोग दान देते हैं। बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं को आजकल लोग दान देते हैं, किस लिए कि टैक्स, इनकम टैक्स से बचना है। तो वो क्या है, वो उससे वो स्वयं उपकृत हो रहे हैं, है ना। कुछ इस ऐसी जगहों पर दान देते हैं, से ट्रस्टों में दान देते हैं। किस लिए देते हैं कि मुझे कल को इसका इस ट्रस्ट का ट्रस्टी बना दिया जाएगा, तो इसलिए देते हैं। फिर वहां पर ज्यादा दान दे के राजनीतियां करते हैं। तो जो ये दान होता है ये सात्विक दान नहीं है, अपितु दीयते देना है, किसी को भी देना है अनुपकारिणे, जिससे कोई उपकार ना तो लिया गया है और ना उससे भविष्य में कोई उपकार लिए जाने की संभावना है। ऐसे व्यक्ति को, अनुपकारी व्यक्ति को, जिससे हमें कोई उपकार नहीं कराना है, स्वयं का कोई लाभ नहीं लेना है, ऐसे व्यक्ति को यत दानम दीयते, जो दान दिया जाता है, और दातव्यम देना है इसलिए, और क्या, देशे काले च पात्रे च, देश, सही देश में दान देना है, सही स्थान पर दान देना है ना। ऐसे कहीं भी दान देना, किसी को भी दान देना, वो प्रशस्य नहीं है। काले और समुचित काल में दान देना चाहिए। हर किसी काल में दान नहीं दिया जा सकता, उसके लिए भी समय होता है। किसी खुशी के समय में कोई, या फिर कोई दुख हो गया है, कोई दिवंगत हो गया है, तो उसके निमित्त कुछ दान किए जाते हैं। कुछ विवाह आदि, जन्मोत्सव आदि में कुछ दान किए जाते हैं, कुछ सत्कार्य में। और क्या, पात्रे च, और सुपात्र को दान देना चाहिए। जो पात्र को जो दान दिया जाता है वही दान सात्विक है। पात्र का विचार अवश्य करना चाहिए। हम दे रहे हैं तो किसे दे रहे हैं, क्या वो हमारे दिए दान का सदुपयोग करेगा, है ना। हम दान दे देते हैं किसी को भी, जिस किसी को दान देना नहीं होता है। दान देना किसे दान देना होता है, जहां पर हमें ये पता है
अच्छा, हम इतने सारे भिखारी घूमते हैं, क्या किसी को भी दान देना उचित है? नहीं उचित है, क्योंकि वो, उसके हाथ पैर सही हैं, वो काम कर सकता है, किंतु आलसी है, और वो भेष बनाकर भिखारी का आ गया है। क्या करेगा वो हमसे पैसे लेगा और जाकर शाम को शराब पिएगा, वो उससे मांस खाएगा, है ना। ऐसे में एक कथा मुझे याद आती है। क्या है कथा कि एक बार एक बार भोज, महाराज भोज जो है, वे कालिदास से पूछते हैं, है ना, कि नष्ट होने वाले की क्या गति है, अर्थात नष्ट कौन होता है। तो कालिदास कहते हैं, देखिए ये कोई ऐतिहासिक प्रकरण नहीं है, ये सिर्फ बोध कथा है, तो बोध कथा के हिसाब से ही सुनिएगा। तो कालिदास कहते हैं कि इसका, महाराज इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा, है ना, फिर कभी दूंगा। अब बात तो हो गई, समय बीत गया। उसके बाद क्या हुआ कि कालिदास एक बार वेश बदलकर, भिखारी का वेश बनाकर एक मार्ग पर बैठ गए जहां पर राजा को गुजरना था, राजा की सवारी गुजरनी थी। तो भिखारी बैठा है, राजा रुक गए कि भिखारी है बेचारा, फटे हुए कपड़े पहनकर बैठा है, तो इसको कुछ देना चाहिए। तो देखा क्या कि उस भिखारी के उसके पात्र में मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है, और मांस तो एक अमीर खाने वाले, जो अमीर लोग होते हैं उनके खाने का भोज्य पदार्थ होता था उस समय, और आज भी कोई सामान्य व्यक्ति मांस नहीं खा सकता है। तो वो भोज कहते हैं कि भिक्षो मांस निषेवणम प्रकुरुषे, कि भिक्षो, हे भिक्षुक, तुम मांस का निषेवण करते हो, तुम मांस खाते हो। तो कालिदास कहते हैं, कालिदास रूपी भिखारी जो है उस समय वो कहता है, किम तेन मद्यम विना, कि बिना मद्य के मांस खाने का क्या क्या मजा है ना। फिर कहते मद्यम चापि तव प्रियम, कि तुम्हें मद्य भी प्रिय है। राजा कहते तुम्हें मद्य भी प्रिय है। तो वो भिक्षुक कहता है, क्या, मद्यम चापि तव प्रियम प्रियम अहो वारांगना भी सह, कि ऐसे थोड़ा ही केवल मद्य, थोड़ा ही मद्य वारांगनाओं के साथ मद्य हो, है ना, तो ही मजा है। अब कहते हैं, राजा कहता है कि वेश्याप्यर्थ रुचिस कुतस्तव धनम, कि तुम जो है वेश्याओं में तुम्हारी रुचि है। वेश्या तो धनिकों के पास होती हैं, और बिना धन वाले को तो वो लात मार के निकाल देती हैं। तो तुम पर ये धन तुम कहां से लाते हो? वेश्यापि अर्थ रुचि, वेश्याओं की तो अर्थ में रुचि होती है। कुतस्तव धनम, तुम्हारे पास धन कहां से आया? तो भिक्षुक कहता है, द्यूतेन चौरियेण वा, या तो जुआ खेलता हूं या फिर चोरी करता हूं। फिर कहते हैं राजा, द्यूत चौर्य परिग्रहोपि भवताम, अरे आपका परिग्रह मतलब आप जो है, तुम जो है द्यूत और चौर्य कर्म से धन कमाते हो। तो आखिर में जो वो कवि कालिदास रूपी भिखारी जो है वो कहता है, नष्टस्य कान्या गति, कि नष्ट की और क्या गति हो सकती है, यही तो गतियां हैं नष्ट होने वाले की, कि वो ऐसा ऐसा काम करता है। यदि हम दान विचार करके नहीं देंगे, किसी ऐसी संस्था को हम दान देते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को दान देते हैं, जो व्यक्ति हमारे दान का क्या करेगा। ऐसे बहुत सारे घूमते हैं आजकल गांवों में, भिक्षुक का वेश बना के, साधुओं का वेश बना के आएंगे, और होते में कहीं से भी साधु नहीं होते हैं, वे सिर्फ वेश बनाते हैं। और हमने स्वयं ये देखा है कि वो गांव की भोली माताओं से आटा ले जाते हैं, पूरे दिन में आटा जो है वो 20-30 किलो आटा कर लेते हैं, फिर बेच के उसका शराब पीते हैं। तो ऐसी जगह दान देने से ऐसे व्यक्तियों को, क्या ये सुपात्र हैं? ये कुपात्र हैं। तो कुपात्र नहीं, सुपात्र को दान दो। दान दो कहां पर दो? गौशालाएं होती हैं, गौशाला में दान देना चाहिए। आज के बात में कर रहा हूं, कहीं अनाथालय में दान दे, कहीं गुरुकुलों में दान दे, जहां पर समाज के आश्रित होकर बच्चों का निर्माण किया जाता है, तो वो सुपात्र है, वहां पर दान देना अच्छा है। तो इसलिए तद दानम सात्विकम विदु, वह दान सात्विक जानना चाहिए। कौन सा? जो दातव्यम इति यद दानम, दान देना है,
इसलिए जो दान अनुपकारी व्यक्ति को देश काल और पात्र का विचार करते हुए दिया जाता है, वही दान क्या कहलाता है? वही सात्विक दान कहलाता है। अब वो व्याघ्र कहता है, तत् अत्र सरसी स्नात्वा स्वर्ण कंकणम गृहाण। तद अत्र, तो फिर यहां पर सरसी, जो ये पास में सरोवर है, इसमें स्नात्वा स्नान करके स्वर्ण कंकणम गृहाण, इस सोने के कंगन को मेरे से ले लो। मुझे तो कोई लाभ नहीं है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, सन्यासी हो गया हूं, और अब मुझे इस संसार से कोई लोभ नहीं है ना, इसलिए तुम मेरे से स्वर्ण कंकण का दान ले लो। ततो यावत असौ तद वचः प्रतीतो लोभात् सरः स्नातुं प्रविशति तावन् महापंके निमग्नः पलायितुम् अक्षमः। ततो, उसके बाद, यावत असौ, जब तक वह, है ना, यावत जब तक असौ वह, तद वचः प्रतीतो, उसके वचनों से, किसके वचनों से? व्याघ्र के वचनों से, प्रतीतः, उसके वचनों से प्रभावित होकर, लोभात, लोभ के कारण, है ना, लोभी होने के कारण उस स्वर्ण कंकण के लोभ में, सरह स्नातुम प्रविशति, सरोवर में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है, तावन, तब, तब तक, मतलब तभी, जब वो प्रवेश करता है तभी, महापंके निमग्न, महान भयंकर पंके, कीचड़ में निमग्न, है ना, निमग्न होकर, धसकर, पलायितुम अक्षम, पलायन करने में, दौड़ने में, भागने में क्या हो गया? वो अक्षम हो गया, उसको भागना अब उसके बस की नहीं रही, क्योंकि वो कीचड़ में फंस गया, उस तालाब में कीचड़ था। तम, उसको, पंके पतितम दृष्टवा, पंक में, कीचड़ में, पतितम, गिरा हुआ, फंसा हुआ, दृष्टवा, देख कर, व्याघ्रो वदत, व्याघ्र बोला, अह अह महापंके पतितोसी, अतस्त्वया अहम उत्थापयामि, अतस त्वाम अहम उत्थापयामि। अरे 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 अरे, अब वो क्या कहता है? व्याघ्र, व्याघ्र कहता है, बाघ कहता है, अरे 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 अरे, महापंके पतितोसी, अरे तुम तो महान भयंकर कीचड़ में फंस गए, अतः, इसलिए, त्वाम अहम उत्थापयामि, मैं तुमको पहले निकालता हूं, तुम्हें उठाता हूं। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, शनैः शनैः उपगम्य, शनै शनै, धीरे धीरे, उपगम्य, पास जाकर, उपगम्य, उपपास में, गम्य जाकर, तेन, उसने, तेन किसने? तेन व्याघ्रेण, उस व्याघ्र ने, धृतः स पांथः, पकड़ लिया उस पथिक को, अचिंतयत, फिर उस, किसने? पांथ ने, उस पथिक ने, अचिंतयत, उस वो पथिक ने कहा, क्या कहा? न धर्म शास्त्रम पठति इति कारणम, न चापि वेदाध्ययनम दुरात्मनः, स्वभाव एवात्र तथातिरिच्यते, यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम पयः। है ना, क्या कहता है वो? न धर्म शास्त्रम पठति, है ना, कि धर्म शास्त्र और वेद पढ़ने, और क्या? धर्म शास्त्रम पठति चापि वेदाध्ययने दुरात्मनः कारणम न, है ना, क्या कहते हैं? कि धर्म शास्त्र व वेद पढ़ने से ही, अथवा कथा वार्ता उपदेश करने से ही, कोई दुरात्मनः, कोई दुरात्मा सज्जन नहीं हो जाता है ना, इसका अर्थ होगा कोई दुरात्मा, कोई जो है, जो दुष्ट है, वो वेद पढ़ने से सज्जन नहीं हो जाता है ना। स्वभाव एवात्र तथातिरिच्यते, स्वभाव एव अत्र तथा अतिरिच्यते, स्वभाव ही यहां पर अतिरिच्यते, अर्थात अतिशय विशिष्ट है, कि दुष्ट तो दुष्ट ही रहेगा, चाहे वो धर्म शास्त्र पढ़ ले, चाहे वो कथाएं सुन ले, सुना ले, किंतु जो दुष्ट है तो वो तो दुष्ट ही रहेगा, है ना। क्या हुआ?
संसार में हम देखते हैं, है ना। कोई दुष्ट प्रकृति के लोग जो हैं साधु बन जाते हैं, सज्जन बन जाते हैं और अपने पीछे हजारों की भीड़ लेके चलते हैं, किंतु उनका स्वभाव रामपाल जैसे, राम रहीम जैसे, आसाराम जैसे और भी अन्य अन्य बहुत हैं जो आजकल जेलों में पड़े हुए हैं, जिनका भंडाफोड़ हो गया, जेलों में पड़े हैं, नहीं तो दुकानदारी अच्छी चल ही रही है। किंतु जो दुष्प्रकृति है, हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं, बहुत से बहुत अच्छे और बहुत विद्वान महात्मा भी हैं, किंतु आज संसार में दुष्ट आत्मा जो अपने पाप छिपाने के लिए साधु का वेश बनाए फिरते हैं, क्या वे साधु हो जाएंगे? नहीं। स्वभाव एव अत्र तथा तिरिच्यते, स्वभाव ही, स्वभाव मतलब स्वभाव जो प्रकृति होती है मनुष्य की, जैसा स्वभाव होता है वही एव ही अत्र यहाँ पर, तथा उसी प्रकार से अतिरिच्यते, वही अति विशिष्ट होता है ना। जैसा स्वभाव है वो तो रहेगा, चाहे कथा पढ़ ले, चाहे धर्मशास्त्र पढ़ ले, वेदाध्ययन कर ले, यदि दुष्ट है वो तो दुष्ट ही रहेगा। क्यों? यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम पयः, यथा जैसे गवाम गायों का पय दूध जो है वो क्या होता है? प्रकृत्या मधुरम, प्रकृति से ही, स्वभाव से ही मधुरम, मीठा होता है। गाय का दूध स्वभाव से ही मीठा होता है। कहीं अगर अशुद्ध गाय का दूध पिया जाए तो उसमें मीठा डालने की जरूरत नहीं होती है, वो स्वभाव से ही मधुर होता है। किंच, अब वो जब व्याघ्र ने पकड़ लिया तब उसको सारी की सारी बुद्धि आ गई। अब सोच रहा है अवशेन्द्रिय चित्तानाम हस्ति स्नानमिव क्रिया दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रियाम विना। और भी देखो क्या, अवशेन्द्रिय चित्तानाम, अवश्य, अवश्य ही इंद्रियां हैं, अवश्य जिनकी इंद्रिया, अवशे अवशेन्द्रिय चित्तानाम नास्ति वसे यस्य किम इंद्रियाणि चित्तः चित्तम वा, इंद्रियाणि चित्तम वा नास्ति वशे यस्य सः अवशेन्द्रिय चित्तः तेषाम अवशेन्द्रिय चित्तानाम। नहीं है वश में जिसकी इंद्रिया, जिसके इंद्रियां, अपनी इंद्रियां तथा चित्त, तथा चित्त जो है यदि वो वश में नहीं है तो फिर क्या होता है? तो तो क्या होता है यदि वश में चित्त नहीं है? तो एक मिनट, मेरा फोन आ रहा है, मैं एक मिनट अटेंड कर लेता हूँ। हाँ जी ब्रदर जी। हाँ जी हाँ। एक विशेष फोन है इसलिए मुझे थोड़ा अटेंड करना पड़ रहा है। हाँ, तो अवशेन्द्रिय चित्ता नाम, जिसके वश में अपनी इंद्रियां और चित्त नहीं है, ऐसे जो हैं अवशेन्द्रिय चित्त, जिनके वश में अपनी इंद्रियां और चित्त नहीं है। इंद्रियां अर्थात ज्ञानेन्द्रियां जो होती हैं, क्या कहा? इंद्रियाणी हयानाहु, इंद्रिय इंद्रिया जो हैं ये घोड़े हैं। जब हमारा क्या होता है, अच्छा ज्ञान की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है? वो उसमें इंद्रियों का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारा आत्मा जो है, तो क्या कहा? ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान का अधिकरण है आत्मा। तो उस आत्मा, वो आत्मा ज्ञान कैसे प्राप्त करता है? क्या वो हमारे शरीर से बाहर जाकर ज्ञान प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता है, उसको शरीर में रहना ही है। तो वो क्या करता है? वो मन को संदेश देता है कि जाओ कि आगे
हमें आगे बाहर का उसको कुछ प्रेषित किया संदेश की देख कर आओ। मान लो कि हाँ कुछ सूंघना है तो उसको सूंघने का प्रेरणा आत्मा देता है मन को, और मन मस्तिष्क को कहता है कि भाई ये काम करना है, तो मस्तिष्क जो है अपनी तंत्रिकाओं के द्वारा जिस इंद्रिय से संबंधित काम होता है उस इंद्रिय को प्रेरित करता है। यदि तर्क तर्क संग्रह पढ़ेंगे तो इंद्रियों का विषय भी आएगा कि इंद्रिय कहाँ से कहाँ होता है। तो वो इंद्रिय क्या करता है, जाकर उस जगह वो जाकर देखता है, यदि कुछ सूंघना है, यदि कुछ चखना है, तो वो चख कर फिर वो वही संदेश वापस उसी मार्ग से आत्मा तक पहुंचाता है, ज्ञान पहुंचाता है। और फिर आत्मा को ये ज्ञान होता है कि एतत् ज्ञानवान अहम, हाँ मैंने गुड़ का मिठास चखा है। हाँ गुड़ का मिठास ऐसा होता है कि गुड़ का मिठास जानने वाला हूं मैं। ये अहंकार किसको होता है? ये आत्मा को होता है। इसको अनुव्यवसाय कहते हैं। ये सब दर्शन की प्रक्रिया है, ज्यादा नहीं जाएंगे। सिर्फ इतना कि जिसके चित्त अर्थात मन और इंद्रियां जिसके वश में नहीं है, मन जिसके वश में नहीं है, मन बहुत बड़ी चीज है ना। वह क्या कहा, यज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति। जो जागते हुए कोसों दूर तक जाता है और जो सोते हुए भी बहुत दूर दूर तक जाता है, ऐसा मन हमारा शिव संकल्पों वाला हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। किंतु यहाँ पर क्या कहते हैं, अवशेंद्रिय चित्ता नाम, जिसको जिसके इंद्रिय और चित्त जिसके वश में नहीं है, हस्ति स्नानमिव क्रिया, हाथी के स्नान की तरह उसकी क्रिया जो है वो होती है, उसके कर्म होते हैं। हाथी का स्नान कैसा होता है? निष्फल होता है। कैसे? हाथी को स्नान कराओ, हाथी को स्नान कराओ, दूसरे दूसरे ही क्षण जाकर वो क्या करेगा, कीचड़ में लोटपोट हो जाएगा। तो उसको स्नान कराने का कोई लाभ नहीं है। अवशेंद्रिय चित्ता नाम, और जिनका इंद्रिय और चित्त वश में नहीं है, उनको धर्म कर्म की बातें सुनाने का भी कोई लाभ नहीं होता है। और दुर्भगाभरण प्रायो, है ना, दुर्भग आभरण प्रायो। देखो आभरण, अलंकार, अलंकार क्या होते हैं? वे औचित्य, औचित्य होना चाहिए। अच्छा अलंकार मान लो बहुत हमने 10,000 रुपए के जूते लिए, रिबोक एडिडास के, क्या उनको सिर पर रख कर घूमेंगे? है ना। हमने अच्छा सा एक पायल ली, और पायल पायल ली बहुत अच्छी सी, उसको क्या गले में लटका कर घूमेंगे? नहीं, वे दुर्भग आभरण है। भग, दुर्भग मतलब अच्छे ना लगने वाले आभरण जो अलंकार होते हैं। तो ऐसा ही ज्ञान होता है। किनके लिए? जो उसको क्रिया के रूप में परिणत नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान जो है वो भार है। जैसे ना शोभित करने वाले अलंकार भी तो शरीर पर भार ही है ना। अगर कोई अच्छे नहीं लग रहे हैं अलंकार आभूषण, तो वे क्या है, वो तो शरीर का भार ही है। उसी प्रकार ज्ञान जो है वो, यदि वो क्रिया रूप में परिणत नहीं होता है तो वो कैसा है? वो भार है। इसलिए क्या कहा, ज्ञानम भार क्रियाम बिना, ज्ञान भार होता है क्रिया के बिना। तो क्रिया, ज्ञान के अनुरूप क्रिया अवश्य करनी चाहिए। अब यहां तो उसने ज्ञान तो बढ़िया बताया व्याघ्र ने, किंतु इसके साथ किया क्या? पकड़ लिया। अब इसको अक्ल आ गई। अब ये कह रहा है कि भाई ये तो बड़ा गलत है, इसको दुष्ट आत्मा, इसको कितना भी समझाया इसने, मुझे धर्मशास्त्र का उपदेश कितना भी दे दिया, किंतु दुष्ट तो दुष्ट है। किंतु अक्ल तो कब आई? जब पकड़ा गया। तन्मया भद्रम न कृतम यत अत्र मारात्मके विश्वास कृत। तन्मया इसलिए, मया मेरे द्वारा, भद्रम न कृतम अच्छा नहीं किया गया, मैंने ठीक नहीं किया, यत क्योंकि अत्र इसमें, इसमें किसमें? व्याघ्र में। व्याघ्र कैसा है? मारात्मक, मारात्मके, यह मारने वाला है, हिंसक है, इसमें मैंने विश्वास विश्वास कृत करा, है ना। विश्वास करने में, है ना, वो सप्तमी विभक्ति होती है। तो मारात्मके
सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है कि मारात्मक इस मारने वाले हिंसालु प्राणी में मैंने विश्वास कर लिया, ये मैंने ठीक नहीं किया। तथा तथा ही उत्तम, है ना, ये ठीक ही कहा गया है। क्या? नदीनाम शस्त्रपाणीनाम नखीनाम श्रृंगिणाम तथा विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। है ना, क्या कहा कि इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। किसका विश्वास नहीं करना चाहिए? नदी नाम, नदी का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नदी का ये नहीं पता होता कि कहां पर गहरी है और कहां पर समतल है ना। कोई नदी को पार करने लगा, धीरे धीरे पार पार कर रहा है, उसके कटी तक पानी आ रहा है और आगे एक पग रखा कि डूब गया, आगे 20 फीट गहरा गड्ढा था। तो नदी का विश्वास नहीं करना चाहिए। शस्त्र पाणी नाम, जिनके हाथ में हथियार है, ऐसों का विश्वास नहीं करना चाहिए। बात बात में हथियार निकाल के खड़ा हो जाए। आज मित्र है, कल दो बात झगड़े की हो गई तो लेके उसने गोली और ठाई करके चला गया। अब क्या, अब तो हो गया काम, है ना। नखी नाम, जिनके नख हैं, जिन प्राणियों के नख हैं, ऐसों के जिनके नख बड़े होते हैं ना, व्याघ्र, कुत्ता, बिल्ली, इनका भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत आजकल बहुत शौक है लोगों को बिल्ली कुत्ते पालने का, पर कुछ नहीं पता कब उसे गुस्सा आ रहा हो और वो नाखून मार के चला जाए। श्रृंगिणान तथा, और जो सींग वाले जानवर हैं, सींग वाले जानवरों का भी विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी पता नहीं कब वो, एक बार उसने उसके पास कोई काम कर रहा है, उसने एक बार अपना सिर हिला दिया तो सींग लग गया। अब लग गया सींग तो लग गया। तो सींग वाले का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, भले ही पालतू है। विश्वास हो नहीं वो कर्तव्य, विश्वास नहीं वो नहीं कर्तव्य करना चाहिए। किसमें और विश्वास नहीं करना चाहिए? स्त्रीषु, स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि स्त्रियों, ये तो बिल्कुल जगत प्रसिद्ध है कि स्त्री के पेट में कोई बात नहीं रहती है, तो वो गोपनीय बातों का गोपन नहीं कर सकती है, इसलिए उन पर भी ऐसा विश्वास, वैसा चारित्रिक विश्वास का यहाँ पर प्रश्न नहीं है। यहाँ पर प्रश्न आया बात का, बात को छुपाने के लिए विश्वास स्त्री पर नहीं किया जा सकता। राजकुलेषु च, और राजाओं के कुल में, राजकुल जो होता है ना, उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वो कब वैर ठान ले और कब वो प्रिय बना ले, इसलिए वहां भी एक जो है, एक सामान्य व्यवहार रखना चाहिए। अपरंच, और ये तो क्या है, ये तो नखों वाला, दांतों वाला प्राणी है, मारात्मक है, हिंसालु है ना, हिंसक प्राणी है, तो भी इसका विश्वास कर लिया तूने तो बड़ा गलत किया। अब सोच रहा है, अब सोचने से क्या फायदा, अब तो हो गया काम। अपरंच, और भी, सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावानेतरे गुणा अतीत्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते। है ना, सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावा, सब सर्वस्य सभी का ही निश्चय रूप से, निश्चय ही परीक्षन्ते परीक्षा की जाती है ना। सर्वस्य स्वभावाः परीक्षन्ते, स्वभावों की परीक्षा की जाती है। हर किसी के स्वभाव की परीक्षा करनी चाहिए, है ना। जब कोई मेल मिलाते हैं तो कहते हैं कि कुंडलियों का मेल मिलाने से क्या होता है, कुंडलियों का मेल मिलाने वालों के भी तलाक हो जाते हैं। बहुत ज्यादा कुंडलियां भी मिलाई गई, है ना, मुहूर्त भी दिखवाए गए, मुहूर्त से 1 मिनट लेट भी फेरे नहीं कराए, मुहूर्त पे फेरे कराए, फिर भी 1 महीने में तलाक हो गया। तो क्या क्या परीक्षा करनी चाहिए? क्या कुंडलियों की परीक्षा करनी चाहिए? नहीं, गुण, कर्म और स्वभाव की परीक्षा करनी चाहिए। यदि गुण, कर्म और स्वभाव मिलाकर किया जाएगा संबंध, तो वो कभी भी निष्फल नहीं होगा। तो सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावा, सभी के स्वभाव परीक्षन्ते, परीक्षा की जाती है, सभी के स्वभावों की परीक्षा की जाती है। नेतरे गुणाः, दूसरे गुणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं की जाती, है ना। दूसरे गुण तो कोई जो है ना, हमने ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण लोक में मिलते हैं कि बहुत बड़े विद्वान, उनकी पत्नी जो है, उनके जो वो बिल्कुल अनपढ़ है, उनको कुछ पढ़ना एक अक्षर नहीं आता, किंतु फिर भी उन्होंने सफल दाम्पत्य जीवन बिताया है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को, स्वभाव उनका एक जैसा है
और बहुत से पढ़े पढ़े लोग भी, स्वभाव अलग हैं, गुण बहुत अच्छे हैं, गुण बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े तनख्वाह पर हैं, है ना, करोड़ों करोड़ों का साल का पैकेज है, किंतु फिर भी उनका एक साल नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि स्वभाव नहीं मिलाया, है ना। गुण तो देखे कि हम बहुत कमाते हैं, बहुत समाज में जान पहचान है, किंतु स्वभाव नहीं मिला ना। अतीत के ही गुणान सर्वान, सभी गुणान सर्वान, सभी गुणों को अतीत्य, है ना, छोड़कर उनको, अतीत करके उनको बिताकर, उनको छोड़कर, स्वभाव मूर्धनि वर्तते, स्वभाव ही मूर्धनि अर्थात सबसे ऊंचा वर्तते होता है, स्वभाव ही सबसे श्रेष्ठ होता है। इसलिए स्वभाव की परीक्षा करनी चाहिए, हमेशा स्वभाव की ही परीक्षा की जाती है। अन्यच्च, और भी, सही गगन विहारी, कलमश ध्वंसकारी, दश शतकर धारी, ज्योतिषाम मध्यचारी, है ना, क्या है, विधुरपि विधि योगा ग्रस्यते राहुना सौ, लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुम कः समर्थ, है ना। अब बेचारा क्या करे, अब तो पकड़ा गया, अब तो आ गया वो व्याघ्र के चंगुल में, अब क्या करे, अब तो उसको पछतावा हो रहा है। अब कह रहा है कि क्या करे, है ना, यत पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितुम कः क्षमा, जो पहले विधि ने माथे पर लिख दिया, है ना, उसको मिटाने पर कौन संभव है, उसका मिटाना किसके हाथ में है। सही गगन विहारी, है ना, वो कौन है, कौन है वो गगन विहारी, है ना, जलचर या भूचर नहीं है, गगन में विहार करने वाला, चंद्रमा के बारे में बात हो रही है। कलमश ध्वंसकारी, है ना, कलमश, जो कलमश है, जो अंधकार है, उसका ध्वंस करने वाला है। दश शत करधारी, है ना, दश शत करधारी, हजारों किरणों वाला है। ज्योतिषाम मध्यचारी, जो ज्योतिषियां हैं, जो ज्योतियां हैं, तारागण हैं, उनके मध्य में विचरण करने वाला है। वो विधु अपि, वो चंद्रमा भी, विधि योगात, है ना, भाग्य के योग से, राहुना ग्रस्यते, राहु के द्वारा ग्रसित किया जाता है ना, राहु के द्वारा उसको ग्रस लिया जाता है। लिखितम अपि ललाटे प्रोज्झितुम कः समर्थ, है ना, जो ललाट पर लिख दिया गया है, जो माथे पर लिख दिया गया है, उस लिखितम, उस लिखे हुए को प्रोज्झितुम, मिटाने में कः समर्थ, कौन समर्थ है, अर्थात कोई समर्थ नहीं है ना। ऐसा ही एक श्लोक नीति शतक में है ना, पत्रम नैव यदा करीर विटपे दोषो वसंतस्य किम, पत्रम नैव यदा करीर विटपे दोषो वसंतस्य किम, धारा नैव पतन्ति चातक मुखे, मेघस्य किम दूषणम, नो लोकोऽप्यवलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम, यत्पूर्वं विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितुम कक्षमः। अर्थात करीर के विटप पर, करीर एक सूखा पेड़ होता है, ठूंठ सा खड़ा रहता है, तो उस पेड़ पर यदि एक पत्ता नहीं है तो इसमें इसमें दोषम नहीं, वसंत का क्या दोष है। वसंत तो आता है, सब पत्तों, सब वृक्षों पर पत्ते आते, उस पे अगर पत्ता नहीं आता है तो इसमें वसंत का क्या दोष है ना। नो लोकोप्यवलोक्यते यदि दिया, यदि दिवस में यदि उल्लू को नहीं दिखता तो इसमें सूर्य का क्या दोष है। यदि चातक के मुख में पानी नहीं गिरता तो इसमें मेघ कैसे दोषी हुआ। तो फिर कहा यत पूर्व विधिना ललाट लिखितम, जो विधि के द्वारा पहले ललाट पर लिख दिया गया, उसको मिटाने में कौन समर्थ है, अर्थात कोई समर्थ नहीं है। इति चिंतयन्नेवासौ व्याघ्रेण व्यापादितः खादितश्च, इति इसलिए, चिंतयन एव असौ, चिंता, चिंतयन अर्थात सोचता है, जब तक वो सोचता रहा, सोचते हुए उसको, असौ वह, उसको व्याघ्रेण, व्याघ्र के द्वारा, व्यापादित मार दिया गया, खादितश्च और खा लिया गया। अतो अहम ब्रवीमि, है ना, इसलिए मैं कहता हूं, कौन कहता हूं,
बात फिर पीछे जाएगी। कौन कह रहा है? वो कबूतर कह रहा है, कबूतरों का मुखिया जो है वो कह रहा है कि ऐसा ऐसा मैंने देखा था, है ना। इसलिए कंकण के लोभ से व्याघ्र में फंसा हुआ, जैसे लोभी ब्राह्मण मारा गया, ऐसा ही हमारे साथ ना हो जाए कि ये जो नीचे जंगल में जहां पर कहीं चावल दिखने को नहीं मिलते वहां पर चावल पड़े हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसलिए मत जाओ, है ना, ज्यादा लोभ मत करो खाने का, नहीं तो जैसे वो कंगन के लोभ में एक ब्राह्मण मारा गया था व्याघ्र के द्वारा, वैसे ही तुम भी मारे जा सकते हो। ये ऐसी बात कहकर वो कहता है, अतः सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, इसलिए सर्वथा हमेशा या किसी भी दशा में अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, बिना विचारे हुए कोई कर्म कोई काम न कर्तव्यम, नहीं किया जाना चाहिए। कोई काम बिना विचारे नहीं करना चाहिए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, है ना, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो इसलिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल भी बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। फिर कह रहे, सुजीर्णम अन्नम सुविचक्षणम सुतः, सुशासिता स्त्री नृपति सुसेविता, सुचिन्त्य चोक्तम सुविचारे यत्कृतम सुदीर्घ काले पिनयाति विक्रियाम। कि सुजीर्णम अन्नम अर्थात अच्छी प्रकार से पकाया गया अन्न, सुविचक्षण सुतः अर्थात बहुत विद्वान बहुत समझदार पुत्र, है ना। विचक्षण कहते हैं विद्वान को, सुविचक्षण बहुत विद्वान जो सुतः पुत्र होता है। और सुशासिता नारी, है ना, जो अच्छी प्रकार से शासित की गई स्त्री जो होती है नारी। शासन करने का मतलब मारना पीटना नहीं होता है, शासन करने का मतलब ऐसी स्त्री, ऐसी समझदार स्त्री जो जो अपने पति की आज्ञा में रहती है। नृपति ही सुसेवितः, और अच्छी प्रकार से सेवा किया गया राजा, है ना, राजा की जो बहुत अच्छी प्रकार से सेवा की गई है, ऐसा नृपति। सुचिंत्य च उत्तम, और ऐसा उत्तम ऐसा वचन जो सुचिंत्य, जो बहुत अच्छी प्रकार से सोच विचार कर बोला गया है। और सुविचार यत् कृतम, और जो कृतम अर्थात कर्म है, कार्य है, वो कैसा? सुविचार्य, अच्छी प्रकार से विचार करके कोई कार्य किया गया है। सुदीर्घ काले भी, बहुत काल तक भी वह न विक्रियाम याति, विक्रिया को प्राप्त नहीं करता है ना। वो जो है वो उल्टा कोई फल नहीं देता है। वो क्या करता है? वो उल्टा कोई फल नहीं देता है। सुविक्रियाम, है ना, वो विक्रिया, क्रिया अच्छी क्रिया, विक्रिया गलत क्रिया, विकृत होना, वो विकृति को प्राप्त नहीं होता है ना। अगर अध पका अन्न खाया जाएगा तो वो क्या करेगा, है ना, वो पेट में दुखाएगा, वो अपच करेगा। सुविचक्षण पुत्र, और जो विद्वान पुत्र नहीं होगा, समझदार नहीं होगा, तो वो क्या करेगा? वो जो है वो कष्ट देगा, है ना, बड़े मन को जो है वो बार बार दुखाएगा। और स्त्री यदि आज्ञा में नहीं है तो वो तो दुखाएगी दुखाई। और नृपति जो अच्छी तरीके से सेवा नहीं किया गया, तो वो है, हो सकता है आपको एकदम कुछ दे दे, किंतु बहुत ज्यादा काल तक वो आपको नहीं झेलेगा। सुचिंत्यम लोच उत्तम, और विचार करके जो नहीं किया गया, नहीं बोला गया, वो भी कहीं ना कहीं क्या करवा देता है ना। जीभ जो है इतने दांतों के बीच में रहती है, तो किसी ने पूछा कि भाई तुम कैसे रहती हो? कि भाई बहुत बच के रहती हूँ मैं तो, है ना, पर कभी कभार ये तो इतने कठोर हैं और कोमल सी जीभ, इन कठोर दांतों के बीच में जीभ रहती है। पर वो कहती है कि कभी कभार मैं ऐसा कर दे कि अगर दांत ये ज्यादा बोलते हैं तो क्या कर दें, कि कभी कभार ऐसे वचन बोल दो कि 32 के 32 बाहर आ जाए, है ना। तो इसलिए सुचिंत्य च उत्तम, जो विचार करके कहा गया है और जो विचार करके किया गया है ना, ऐसा सुदीर्घ काले भी, बहुत सलंबे समय तक भी उसका कोई विकृति हमें प्राप्त नहीं होती है। इसलिए
क्या कहा देखो, अब तो हो गया देखो, ब्राह्मण तो चला गया, अब तो बात चल रही है कबूतर की। एतद वचनम श्रुत्वा कश्चित कपोतः सदर्पम आह। क्या कहता है, एतत वचनम, ऐसे वचन श्रुत्वा सुनकर, कश्चित कपोतः, कोई कपोत, जवान सा, मूर्ख सा, सदर्पम आह, है ना, दर्प पूर्वक उसने कहा, उसने क्या कहा, अहंकार पूर्वक कहा, किसी कबूतर ने, आह किमेव मुच्यते, अरे कैसे, ये क्या कह रहे हो, है ना। अपने उस बूढ़े को डांट कर कहता है कि अरे तुम तो सठिया गए हो, बुढ़िया गए हो, तुम्हारे में कुछ उत्साह तो बचा नहीं है, ऐसी ऐसी डरने की बातें करते हो, ऐसी समझदारी वाली बातें हमें समझ में नहीं आती है। एवं किम उच्यते, किम एवं उच्यते, ऐसा क्या कह रहे हो आप। वृद्धानां वचनम ग्राह्यम आपत्काले हि उपस्थिते, सर्वत्र एवं विचारे तु भोजने अपि अप्रवर्तनम, भोजने अप्यप्रवर्तनम, भोजने प्रवर्तनम, है ना। क्या कह रहे हैं, वृद्धानाम वचनम ग्राह्यम, वृद्धों का वचन ग्रहण करना चाहिए, किंतु कब, आपत्काले ही उपस्थित है, आपत्काल जब उपस्थित हो जाए ना, तब उसका वचन ग्रहण करना चाहिए, आपत्ति काल में। सर्वत्र एवं विचारे, तो यदि सभी जगह है, एवं इस प्रकार से विचारे, तो विचार कर लेने पर, विरुद्धों के वचनों का सभी जगह विचार कर लेने पर, तो भोजने अपी अप्रवर्तनम, भोजन भी नहीं मिलेगा, है ना, तो भोजन भी नहीं मिलेगा। वो कहेगा कि हाँ भाई, इसमें आलू में तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है ना, इससे फैट बढ़ता है, इससे वायु बढ़ती है, कि भाई उड़द की दाल में भी वायु बढ़ती है, अच्छा गोभी खा लो, गोभी में भी वायु बढ़ती है, अच्छा इसे तो फिर घी डाल के खाओ तो अच्छा पौष्टिक होगा, तो कहेगा नहीं, उससे पित्त जो है उससे वो बढ़ता है। वो हर चीज में हर कमी निकालने लगेगा, तो क्या होगा कि भोजन भी नहीं मिलेगा। इसलिए बूढ़ों की जब बात नहीं माननी चाहिए, वो कहता है, यतः, क्योंकि, क्यों, क्योंकि विचार, वो जो जवान कबूतर है वो कहता है, शंका शंका भी सर्वम आक्रांतमन्नम पानं च भूतले, प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या जीवितव्यम कथम नु वा, शंका भी सर्वम आक्रांतमन्नम पानम च भूतले, भूतले अर्थात इस पृथ्वी पर, अन्नम पानम च, अन्न अर्थात खाने योग्य जो अन्न होते हैं, पानम च, और जो पीने योग्य पदार्थ होते हैं, वे सर्वम, वे सभी, शंका भी आक्रांतम, शंकाओं से घिरे हुए हैं, है ना, सब जगह शंकाएं। पानी पीने जाओगे तो कहोगे रे यहाँ मगरमच्छ ना हो, है ना, इसमें पानी मत पीने जाओ, तुम्हें पकड़ लेगा, है ना। कहीं पर खाने जाओ तो अरे यहाँ पर कोई शिकारी हो सकता है। तो बताओ ना, प्रवृत्ति पुत्र कर्तव्या, कहाँ पर प्रवृत्ति करें, जीवितव्यम कथम हुआ, कहाँ जाएं, कैसे जीवित रहें, है ना। ऐसे वो कहता है जवान कबूतर, कि तुम बूढ़े ना ऐसे ही शक करते रहते हो, है ना, तुम कैसे होते हो, ईर्षी घृणी त्वसंतुष्ट क्रोधनो नित्य संकिता, पर भोग्योपजीवी च षडेते दुख भागिनः, इसलिए, इसलिए, है ना, कि सब सब जगह अगर शंका हो गई, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। अगली बात कहता है कि ये बड़े दुखी लोग होते हैं। कौन लोग दुखी होते हैं, ईर्षी, ईर्ष्या अस्य अस्ति ईर्षी, अर्थात ईर्ष्या, जो ईर्ष्या करता है, जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होता है, जो किसी बढ़ते हुए को देखकर जो क्या करता है, उससे घृणा करता है, उससे ईर्ष्या करता है, जलता है, और घृणी, और जो दूसरों से घृणा करता है ना, जो घृणा करता है ऐसा। और कौन, असंतुष्ट, और जो संतुष्ट नहीं रहता है, संतोष एवं पुरुषस्य परमम निधानम, संतोष ही पुरुष का परम निधानम, परम निधान है ना। संतोष है तो सब कुछ है। क्रोध न, और जो क्रोध ही है, नित्य शंकिता, और जो नित्य ही शंकालु प्रवृत्ति का है, पर भाग्योपजीवी च, और जो दूसरे के भाग्य के अधीन रहता है ना, जो ये सोचता है ये जो करेगा मैं वही कर लूंगा, इसको मिलेगा तो मुझे भी मिल जाएगा। ऐसे ये छह प्रकार के जो लोग होते हैं, ये दुख भागी ना, ये 6 प्रकार के लोग कैसे होते हैं, ये दुख के भागी होते हैं, ये हमेशा दुखी रहते हैं, है ना। इस प्रकार से
यहाँ पर फिर विचार चल रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आगे का पाठ जो है कल चलाएंगे, आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं।